हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और लाइट नज़र आ रही है। गाइस, कुछ तो ऐसा हुआ है हमारी फेमिनिन्स की लाइफ में कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही हैं। किसी चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील हुई है, भले ही वो काम से हो सकता है या फिर उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन की तरफ से उन्हें प्रॉमिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है और यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव गाइडेंस हमारी डिवाइन फेमिनिन्स को मिलती हुई नज़र आ रही है। तो गाइज़, इसी के चलते हमारे मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, 3D लेवल पर वो हमारे फेमिनिन्स के लिए क्या सोच रहे हैं, 5D लेवल पर दोनों की म्यूचुअल करंट एनर्जीज़ क्या होंगी और मैसेजेस एंड ऑल्सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। तो गाइस, आज हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में शो हो रहे हैं गाइस। जैसे कि हमारी फेमिनिन्स आज बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हैं, तो हमारे मैस्कुलिन्स कैसे पीछे रह सकते हैं। ये भी मिरर कर रहे हैं हमारी फेमिनिन्स को, ये भी अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, अपना टेक केयर कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जो भी अभी मौजूद है उस चीज़ की ब्लेसिंग्स को ये गॉड से थैंक कर रहे हैं। तो गाइस, इसीलिए मैं आप सभी से कहने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो ये सेम चीज़ हमारे मैस्कुलिन्स के साथ मिरर करेगा, और जैसी वाइब्रेशंस आप क्रिएट करोगे अपने अराउंड, सेम वो मिरर वहाँ पर होगा, आपके मैस्कुलिन के साथ मिरर होगा, क्योंकि आप लोग 5D लेवल पर कनेक्टेड होते हो। ये एक्चुअली नेचुरली है गाइस। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज से मिरर करते हो। आपने देखा होगा जब आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हो जाती है तो आप दोनों की एनर्जीज सेम होती हैं। जैसे कि आप बुरा फील कर रहे हो तो वो भी बुरा फील कर रहे होते हैं, अगर आप गुस्से में हो तो सीधे सीधे ऐसा होता है कि वो भी थोड़ा सा मतलब उनका भी मूड ऑफ होता है। तो ये दोनों के जो कनेक्शंस होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट मतलब सेम वाइब्रेशंस में चलते होते हैं। तो इसीलिए गाइज, ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव ऑल द टाइम, ताकि आप सेम वाइब्रेशंस अपने मैस्कुलिन को भेजते रहो और जो भी आप उनसे करवाना चाहते हो वो एक मैनिफेस्टेशन के ज़रिए आप उनसे करवा सको। मुझे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया है गाइस कि हम कैसे पता करें कि हमारे ट्विन फ्लेम कौन है, मतलब ये हमारे ट्विन फ्लेम है या नहीं, कैसे पता चलता है हमें। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं गाइस कि आप कैसे पता करोगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल और एक बहुत ही बेस्ट आइडिया देती हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं या नहीं। ओके, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस उनकी एक कैमरा फेसिंग फ़ोटो लेनी है, ठीक है, जिसमें वो कैमरा की तरफ देख रहे हों। मोस्टली बहुत अच्छा होगा अगर वो स्माइलिंग फेस में हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आपने बस उस फ़ोटो को कुछ मिनट तक देखना है, ठीक है। अगर आपको वहाँ से पॉजिटिविटी फील हो रही है, जैसे कि भले ही आप लोग सेपरेशन मोड में हैं, नो वरीज अबाउट दैट, ठीक है, भले ही आप सेपरेशन मोड में हैं, आप दोनों का झगड़ा हुआ है, कुछ भी बहुत ही बुरा से बुरा वर्स्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो आप लोग, जब आप उनकी फ़ोटो की तरफ देखेंगे आपको एक सुकून फील होगा, एक इनर पीस जिसे कहते हैं वो फील होगा। उनकी आंखों में आपको वो लाइट फील होती है, ठीक है। ये एक पहचान है अपने ट्विन फ्लेम की। अगर आपको उनकी आंखों में वो पीस, वो एक इनर सुकून जो फील हो रहा है, अगर आप वो फील कर सकते हैं उनकी आंखों में देखने से, तो समझ लेना गाइस, ये पर्सन वही है।
आपके ट्विन फ्लेम। ओके, तो जिस किसी के साथ भी हम आपकी वाइब्रेशंस ऐसी आ रही है तो वो आपके ट्विन फ्लेम है। मैंने आपसे इससे पहले मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं जहाँ पर मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है ट्विन फ्लेम्स के बारे में, अगर वो आप जाकर सुनेंगे तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है गॉड ने सेम जेंडर में पैदा किया हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है गाइस। ये किसी के साथ भी हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो मिसअंडरस्टूड मत कीजिए। लेकिन एक इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि आपका ट्विन फ्लेम जो भी है उसके साथ आपका सेक्सुअल बॉन्ड, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे होता है गाइस। तो ये एक मेन रीज़न है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ से आप पता कर सकते हो कि वो आपके ट्विन फ्लेम है। और एक बार ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं तो वो अट्रैक्शन आप किसी और के साथ ना ही फील कर पाओगे, ना ही आप किसी को उस लेवल तक प्यार दे पाओगे। तो गाइज़ ये दूसरा तरीका है जहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वो आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं। आई होप अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ और ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके आप पता कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इस बारे में वीडियोस बनाए हैं गाइस कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी, व्हाट इज़ डिवाइन फेमिनिन एंड व्हाट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन्स। जिसको भी जो भी डाउट है आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको नॉलेज मिल जाएगी गाइस। वहाँ पर मैंने डेफिनेशंस के साथ बताया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने हर चीज़ मैंने बताई है। और साथ ही साथ मैंने डिवाइन यूनियन के बारे में भी एक वीडियो बनाई है जहाँ से आप पता कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है गाइस। आई होप आई एम क्लियर। तो गाइस आपको डिवाइन मैस्कुलिन किस एनर्जी में अभी देख रहे हैं, तो ये आपको 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं गाइस। हो सकता है गाइस जो भी इनकी लाइफ में जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये आपके टूवर्ड्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है इनकी लाइफ में जो कि इन पर 24 घंटे नज़र रखते हैं। मतलब ये किससे मैसेज कर रहे हैं, किससे कॉल पर बातें कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, ऐसे इनकी लाइफ में कोई पर्सन है, भले ही इनकी थर्ड पार्टी क्यों ना हो, इन पर नज़र रखी जाती है, जिसकी वजह से ये हमेशा एक स्टेप पीछे रहते हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए। समझ लीजिए अगर आपको ये कॉल भी करने के मूड में हैं तो इन्हें रुक जाना पड़ता होगा कि ये मतलब स्पाई किए जा रहे हैं अपनी थर्ड पार्टी की वजह से। तो इसीलिए अभी वो उसी जोन में मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। इनको कोई रोक रहा है, मतलब ये चाहते हैं आप तक रीच आउट करना, या तो ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से ये रुक रहे हैं। और वो वजह इनकी थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई ऐसे पर्सन है इनकी लाइफ में जो नहीं चाहते कि ये आपसे बात करें या फिर आपके साथ कोई रिश्ता रखें। तो मुझे ऐसी एनर्जीज़ अभी यहाँ पर शो हो रही हैं गाइस। इसीलिए इन्होंने ऐसा सोचा कि कुछ टाइम के लिए ये थोड़ा सा अभी आपसे कट ऑफ करके ही रहेंगे। जब एक प्रॉपर टाइम आएगा, जो कि मुझे नज़र आ रहा है गाइस, या तो ये आपके टूवर्ड्स बढ़ेंगे आने वाले दिनों में, मोस्टली इन 9 डेज़, ओके, या फिर बहुतों के लिए 9 आवर्स भी हो सकता है गाइस, क्योंकि एनर्जीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं कि मोस्टली ये 9 डेज़ तक आपके टूवर्ड्स कोई ना कोई अप्रोच ज़रूर दिखाएंगे, या फिर 9 आवर्स में ये आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइस। इनको पता है कि ये भले ही अभी आपको बिगर लेवल पर जाकर कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इन्होंने बस ये सोचा है कि एटलीस्ट आपके साथ जो भी पहले जैसा जो भी रिलेशनशिप था, कम से कम उसके लिए तो ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ सकें। तो अभी ये इसी कोशिश में है कि इन 9 डेज़ में वो कुछ ऐसा अप्रोच आपकी तरफ लेकर आएँ कि जो भी आपके रिसेंट पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी वो सॉर्ट आउट भी हो जाए, और साथ ही साथ आप लोग एक सेम प्लेटफॉर्म पर रहें और एक दूसरे से उसी वे में एक भले वो फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, या फिर एक
एक अच्छे हेल्दी वे में कन्वर्सेशन ही क्यों ना हो, वो आपके साथ ये बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं गाइस। तो गाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसी भी एक सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ गाइज। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ने कुछ दिन पहले एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया था। इन्होंने आपको ये शो करने की कोशिश की थी कि ये किसी और को लाइक करते हैं या फिर किसी और से इनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप बढ़ गई है, मतलब आपकी जगह ये किसी और को देने जा रहे हैं। इन्होंने ऐसा सीन क्रिएट किया था ताकि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर इनके टूवर्ड्स आगे बढ़ें, कुछ अप्रोच लें, आप पूछने जाएं, कुछ कंसर्न दिखाएं आप। ये तो इनकी मतलब समझ लीजिए जानबूझकर इन्होंने ऐसा कोई सीन क्रिएट किया होगा। तो गाइज़ ये पर्टिकुलर सिनेरियो हो सकता है बहुत लोगों के लिए रेजोनेट ना करे, ओके। तो मैं आपको यही डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ गाइज़, ये जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ ज़रूरी नहीं कि ये आप सभी के साथ आज ही रेजोनेट करें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हैपेंड है और कुछ लोगों के साथ ये होने वाला है, या फिर आपकी सिचुएशन इस करंट एनर्जीज़ के साथ मैच ना कर रही हो, क्योंकि सभी लोग या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या तो सोल जर्नी में हैं। तो सबकी एनर्जीज़ सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होती हैं। तो आप इन सारी एनर्जीज़ को अपने साथ ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश मत कीजिए गाइस। मैं हमेशा आपसे कहने की कोशिश करती हूँ। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जो शो हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने ऐसा कोई सीन क्रिएट किया था कि ये आपको शो करना चाह रहे थे कि इनकी लाइफ में कोई है, जबकि कोई है नहीं इनकी लाइफ में। बस ये उनके साथ समझ लीजिए एक ड्रामा कर रहे हों ताकि वो आपको एक जेलस वाली सिचुएशन में लाएं, ताकि ये आपसे कुछ अप्रोच या फिर कोई बड़ा वाला एक्शन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, जो कि आपने इन्हें उस वे में जाकर दिखाया नहीं। आपने कामली इन्हें हो सकता है रिप्लाई दिया होगा, ठीक है आप अगर इनके साथ खुश हैं तो फाइन, नो प्रॉब्लम, खुश रहिए। आपने कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर कोई इनको रिएक्शन नहीं दिया था, तो जिस वजह से इनका काम बन नहीं पाया। तो इन्होंने वो सिचुएशन अभी मतलब हटा दी है। उन्होंने जो भी आपको दिखाया था अभी वहाँ से इन्होंने बैक ऑफ कर लिया है। अब ऐसा कुछ ये शो नहीं कर रहे हैं। जो अब तक आपको दिखाने के लिए किसी के साथ ये फ्रेंडशिप वाला जो भी सीन क्रिएट कर रहे थे या रिलेशनशिप वाला सीन क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ से इन्होंने अभी बैक आउट कर लिया है गाइस। तो इनकी थर्ड पार्टी के साथ इनकी क्या करंट सिचुएशन चल रही है गाइस, तो मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में शो हो रहे हैं। तो बहुतों की लाइफ में एक ऐसा सीन चल रहा होगा गाइस कि इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे, या फिर इनकी जो भी थर्ड पार्टी है, जो हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर कोई और ही रिलेशनशिप में अगर ये स्टक हैं, तो मुझे ऐसी एनर्जीज़ शो हो रही हैं गाइस कि ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। ये या तो अपनी थर्ड पार्टी से सब कुछ सच कह कर वहाँ से निकलें, या फिर कोई बीच का रास्ता निकाल सकें। ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये बहुत दिन तक अब ऐसे नहीं जी पाएंगे, ऐसे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ ही गाइज आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज 5D लेवल पर क्या है, तो आप दोनों मुझे द लवर्स की एनर्जीज में नज़र आते हो गाइज। तो मोस्टली आप लोगों की जो लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे नज़र आई है। एक डिवाइन की तरफ से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे मिलती हुई नज़र आई है। आप लोगों को डिवाइन पर भरोसा होने लगा है, यूनिवर्स पर आपको एक विश्वास सा बन गया है, जिसकी वजह से आप लोग दोनों मुझे एक सिंक्रोनाइजेशन में नज़र आ रहे हो गाइस, और इस ट्विन फ्लेम यूनियन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। मतलब अगर आप ये 3D लेवल में आपको भले ही लग रहा होगा कि आपका मैटर कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में 5D लेवल पर ज़रूर आप लोग आगे बढ़ रहे हो, और ज़रूर आपकी लाइफ में डिवाइन और यूनिवर्स एक ऐसा बहुत ही जल्दी स्टेप लेने वाली है गाइस, जो आपको आपके डिवाइन यूनियन की तरफ ज़रूर ले जाएगी। तो ऐसे ही होप रखते रहिए गाइस, और ऐसे ही डिवाइन पर विश्वास रखिए, प्रे कीजिए, स्पिरिचुअल बने रहिए गाइस, ताकि आप अपने
डिवाइन यूनियन को अचीव भी कर सको और अपने सोल पर्पस की तरफ भी आगे बढ़ सको। तो मैं अक्सर सभी से आपको ये कहने की कोशिश करती रहती हूँ गाइस कि अपने सोल पर्पस के बारे में भी सोचना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने डिवाइन यूनियन के लिए भले ही कुछ ना कर पा रहे हो या फिर सिचुएशंस ऐसी आपको नज़र नहीं आ रही हो, तो एटलीस्ट आप सोल पर्पस की तरफ बढ़िए, तो डिवाइन ऑटोमेटिकली नेचुरली आपकी लाइफ में डिवाइन यूनियन ज़रूर लाएगा। तो पहले ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। भले ही आप लोगों के पास ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स रहे होंगे, बहुत सारी आपके अंदर एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने सोल पर्पस की तरफ ले जा सकता है गाइस। तो अपने आप को टटोलिए, अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है गाइस। तो आप सभी को मैं एक टास्क देती हूँ, सभी आप अपना सोल पर्पस ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब आपको लग जाए कि आपका सोल पर्पस ये है, मतलब सोल पर्पस पहले क्या होता है बहुत लोगों को शायद पता ना होगा। सोल पर्पस वो होता है गाइस, जो भी आपके पास टैलेंट है उस टैलेंट से, उस क्रिएटिविटी से आप इस यूनिवर्स का अंत में भला कर सको। मेरा मतलब बहुत लोग एंटरटेनर होंगे, बहुत लोग स्पिरिचुअल होंगे, बहुत लोग हेल्थ और फिटनेस ट्रेनर्स होंगे, बहुत कुछ हो सकते हैं गाइस। तो जिससे आप यूनिवर्स का भला कर सको, डॉक्टर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। तो जो भी आपका सोल पर्पस है गाइस, उसको फाइंड आउट करें और उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, वहाँ पर एक्सेल करने की कोशिश करें, जिससे आप ह्यूमैनिटी को एक अच्छा कॉज दे सको, एक अच्छा आप उनके लिए एक हेल्पफुल हैंड दे सको, जिससे फाइनली आप यूनिवर्स का भला कर सको। तो अगर आप इन सब कामों में लग जाएंगे तो आई अश्योर यू, आई प्रॉमिस यू कि डिवाइन ज़रूर आपकी लाइफ में स्टेप लेगा और ज़रूर आपको वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पर जो भी कह रही हूँ, आप इसको एक गाइडेंस के तौर पर लीजिए और इस पर वर्क करना शुरू कीजिए, तो ज़रूर डिवाइन यूनियन आपकी बहुत करीब होती चली जाएगी गाइस। और यूनिवर्स भी आपका साथ देगा, आपके भगवान आपका साथ देंगे, एंजल्स आपके साथ हैं गाइस। तो ट्राई टू डू दैट गाइस। तो गाइस आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं गाइस। ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि भले ही कोई एक्शन या ये भी नहीं ले रहे हैं, आप भी नहीं ले रहे हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत अभी सिनेरियो बन गए हैं, आप दोनों में खामोशी आप दोनों ने ले ली है, एक दूसरे की टूवर्ड्स आप लोग अप्रोच भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो आपके मैस्कुलिन्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि दूरियां भी हैं ज़रूरी, क्योंकि कुछ टाइम आप एक दूसरे को अगर दे देंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी। कुछ चीज़ें डिवाइन पर भी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपके मैस्कुलिन्स ने कुछ टाइम तक का ब्रेक लिया है और इनको पता है कि आपने भी इनसे कुछ टाइम तक का ब्रेक लिया है, ताकि चीज़ें खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएं। और गाइस जैसे मैं आपसे कह रही थी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि 9 आवर्स और मुझे 9 डेज़ की एनर्जीज़ हमारे मैस्कुलिन की शो होती है गाइस। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस ये 9 आवर्स में आपके टूवर्ड्स कोई ना कोई अप्रोच लेंगे और बहुत दूसरे केसेस में ये 9 डेज़ तक का भी टाइम ले सकते हैं गाइस। क्योंकि गाइस ये अपने जो भी रिसेंट पास्ट इवेंट्स में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी वो उसको रिजॉल्व करके आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन, एक हेल्दी कन्वर्सेशन आपके साथ फिर से दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं गाइस। इसी वजह से ये आपके टूवर्ड्स अप्रोच लेंगे, भले ही आपको कोई कमिटमेंट ना दें, लेकिन आपके साथ ये एक हेल्दी कन्वर्सेशन ज़रूर बनाए रखेंगे, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखेंगे, ताकि आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। तो आई होप गाइस आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए गाइस, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं, क्वेरीज़ हैं, आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं गाइस। तो मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।